up, black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 with the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's down. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल एंड टूर विद बुलेट। एज यूजुअल मैं बहुत ही धन्यवाद एंड थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो मेरे साथ नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं। इट रियली मीन्स अ लॉट। ये एक ब्लेसिंग है एंड थैंक यू वेरी मच और फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स एंड रियली इट इंस्पायर्स एंड encourages me to keep on going with this journey of that we all are in, and together we can rise and evolve and help each other. So thank you very much once again. गाइज, आज के जो डाउनलोड मैसेजेस आपने जैसे थंबनेल में देखा रहेगा, जो मेरे पास आए थे कि क्या है वो ब्लॉकेजेस आपके आभा मंडल में, ऑरा में, जो एक हिंडरेंस क्रिएट कर रहे हैं आपकी ग्रोथ होने में। वो ग्रोथ बरोबर नहीं हो रही है, वो ब्लॉकेजेस की वजह से। वो ग्रोथ हो सकती है आपके कैरियर रिलेटेड, आपके फाइनेंस रिलेटेड, आपके पर्सनल रिलेशनशिप रिलेटेड, अलग अलग कलेक्टिव्स की जो एनर्जी मैं जो पिकअप कर रहा हूँ। सो उसके ऊपर आज ये हम मैसेजेस निकालेंगे अपने काज से और देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं। और गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है एंड जो मेरे पास कलेक्टिव्स हैं उनमें से कोई हो सकता है स्टूडेंट्स हो, कोई हाउस वाइफ हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई जॉब करता हो। सो आप वो रखिए जो आपके साथ रेजोनेट होता है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डेफिनेटली मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो जिसमें हम ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं। और आपकी पर्सनल ऑरा को देख के मैं जो भी कार्ड्स बताएंगे फिर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। सो ओवरऑल जो कलेक्टिव एनर्जी है आप देख लीजिए कहाँ तक आपको रेजोनेट होता है। नंबर वन। नंबर टू, जैसे हम लोग रीडिंग में आगे बढ़ेंगे, जो भी मेरे नॉलेज में जो मैंने अपने ऊपर काम किया है, जो मुझे हेल्प हुई है, उसकी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मैं शेयर करता जाऊंगा। वो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं एंड और जो भी मैं बताऊंगा वो सब कर सकते हैं, बिकॉज उसमें कोई भी जेंडर का बेस नहीं है, कोई भी उसमें धर्म का बेस नहीं है। आप कोई भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो सो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज दिस इज़ प्योर एनर्जी बेस्ड। तो जो भी आपका जेंडर है, जो भी आपका धर्म है, जो भी आपकी स्टार साइन है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर टू। नंबर थ्री, जो भी हम आज देखेंगे अपने मैसेजेस में, आप ना ओपन माइंड से उसको सुनिएगा। बिकॉज ये देखिए, ब्लॉकेजेस जो हम आज जो कर रहे हैं वो हर एक मेरे कलेक्टिव्स की अपनी अपनी जर्नी है, अपने उनके कर्मा है। तो एक मैसेजेस जो भी यूनिवर्स से आएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आप वो लीजिए जो आपके साथ सूट होता है, ठीक है। और शुरू करते हैं फिर रीडिंग, क्या हमें मैसेजेस देते हैं तो उसके हिसाब से हम देखेंगे आगे क्या होता है। माय डियर एंजल्स एंड गाइड्स, कैन यू जस्ट गिव मी 3 कार्ड स्प्रेड? व्हाट आर द ब्लॉकेजेस of my collectives that they can work on? What is the messages that you want to give? What are the blockages in my collective's aura that you can highlight on it that can be helpful for them? Can you please tell me? Just give me 3 card messages, please, first of all. गाइज, इससे पहले मैं देखिए आपको मैं मैसेजेस दूँ, हमें ये समझना है जो हमारे जो ब्लॉकेजेस होते हैं काफ़ी होते हैं, जो हम इस लाइफ में जो एक्सपीरियंस करते हैं वो बचपन से होते हैं, जो हमें याद भी नहीं रहते। नंबर वन।
नंबर टू, हम जो रोज़मर्रा के लाइफ में चलते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने सोसाइटी के साथ, अपने काम में, स्कूल में, कॉलेज में, वहाँ से भी ये कुछ ट्रॉमा बॉन्ड हो जाते हैं जो ओवर द पीरियड ब्लॉकेजेस में क्रिएट हो जाते हैं। नंबर थ्री, काफ़ी ब्लॉकेजेस हम अपने पिछले जन्म से भी लेके आते हैं, तो अलग अलग लेवल के ये ब्लॉकेजेस होते हैं। ठीक है, ये आपको बात समझनी है। ठीक है, अभी कार्ड्स क्या बोलते हैं देखिए। जो मैं कलेक्टिव्स की एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ, मोर ओवर जो मुझे उनके ब्लॉकेजेस, उनके बचपन से कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो उनके अंदर वो लॉक है, वो ब्लॉकेजेस, ये चाइल्डहुड कुछ ट्रॉमा बाउंड मेमोरीज आपके साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो यहां पर मैं देख रहा हूं। एक ये बात तो पक्की है। कंफर्मेशन में अगर बताऊं तो जो मेरे काफ़ी कलेक्टिव्स हैं, बचपन से ही ना उनकी जो एक सोच रही है, काफ़ी स्पिरिचुअल रही है, काफ़ी रेबल वाली एनर्जी मैं देख रहा हूं कि आप ऐसे थे बचपन में कि हर चीज़ पे आपका एक सवाल होता था, एक आप रीज़न ढूंढते थे, लॉजिक ढूंढते थे, आपकी अपनी एक तरीका था लाइफ को देखने का। ये आप अपने से पूछ सकते हैं, ये आपके साथ लागू होता है। एक जो मैं बोलता हूँ रेबल वाली एनर्जी मैं देख रहा हूँ। तो आपको अगर बचपन में अगर माँ बाप बोलते थे देखो ऐसा है तो ऐसा है, तो हमें ऐसा करना है, तो आप बोलते थे वो तो ठीक है लेकिन ऐसा क्यों है, तो वो माँ बाप के पास जवाब नहीं था, आपको चुप करा देते थे। ये आपका बचपन से रेबलनेस वाला नेचर रहा है, और वहीं से कुछ ऐसे आपके साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो बचपन से आपके अंदर वो ब्लॉकेजेस हैं, ट्रॉमा है, जो आपका जो प्योर रेबल नेचर था उसको दबाया गया है। एक ये बात मैं देख रहा हूं। अभी की अगर मैं देखूं, दूसरी बात जो मैं पिकअप कर रहा हूं, एनर्जी पिकअप कर रहा हूं, आपका बचपन से ही ऐसा एक माइंडसेट रहा है कि आपको एक पहाड़ों में जाके रहना है, नेचर में जाके रहना, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे। ये एनर्जी मैं पिकअप कर रहा हूं, और वो आपकी बात को दबाया गया है, बिकॉज हमारी सोसाइटी अलाउ नहीं करती। आप स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लेके आओ, ये सब बातें आपको पली नहीं पड़ी। और ये भी मैं देखो पिकअप कर रहा हूं कि आप की जो स्कूल की जो एकेडमिक अगर मैं देखूं, वो आप इतने अच्छे नहीं थे। मे भी कुछ अच्छे होंगे, मे भी आप पास हो जाते होंगे। आपको ऐसा बताया गया था कि यू आर नॉट दैट इंटेलिजेंट, हालांकि यू आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटेलिजेंट, बिकॉज आपने बचपन में देख लिया था भैया ये स्कूल, ये दुनिया, ये मेरे हिसाब से नहीं है। वो बात को दबाया गया, वो मैं एक ब्लॉकेजेस और ट्रॉमा में देख रहा हूँ। यू आर अ वेरी रेबल पर्सन। आपको बचपन से ही ऐसा, आपको एक फीलिंग हमेशा होती थी कि मुझे छोड़ दे यार, मैं एक फ़कीर की तरह पहाड़ में जाके रहूँगा, अपने आप खाना पीना देख लूँगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो आपको मिला नहीं। तो आज की तारीख में आप जब भी अगर नेचर से क्लोज आते हो, अपनी एक सिविक सोसाइटी से बाहर निकल के आप अगर नेचर में जाते हो, आपको बहुत सुकून मिलता है, आपको हीलिंग मिलती है, बिकॉज वो आपकी एक सोल लेवल की कॉलिंग है। एक वो मैं ब्लॉकेज यहाँ पर मैं अपनी कलेक्टिव्स की पिकअप कर रहा हूँ वेरी वेरी स्ट्रांगली। देखो, कुछ होते हैं जो पूजा पाठ में बिलीव करते हैं, अच्छाई में बिलीव करते हैं कि आप मंत्र चैंटिंग करो, पूजा करो, अगरबत्ती जलाओ, मंदिर में जाओ।
आपकी जो मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ वो मैं ऐसे पिकअप कर रहा हूँ कि आप उन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, लेकिन आप एक नेकी और प्योर इंटेंशन वाली एनर्जी में बिलीव करते हो, जो हमारी सोसाइटी को अक्सर कबूल नहीं होती है। ये भी एक ट्रॉमा ब्लॉकेजेस मैं देख रहा हूँ जो आप बचपन से कैरी करते आ रहे हैं, जो काफ़ी मेरे कलेक्टिव्स हैं। देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि चैंटिंग करना गलत बात है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपकी सोच के ऊपर जो फोकस कर रहा हूँ, आपकी ऐसा है कि यार मंदिर जाओ नहीं जाओ, पूजा करो नहीं करो, लेकिन मुझे किसके साथ गलत नहीं करना है, मेरा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ये आपकी सोच है, जो वो सोच को दबाया गया है, और वो ब्लॉकेज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। एक ये बात है। दूसरी जो मैं एक ब्लॉकेजेस में पिकअप कर रहा हूँ मेरे कलेक्टिव्स की, जिसे मैंने यहाँ पर पिकअप किया था कि आप में ना काफ़ी वो रेबल वाली एनर्जी थी बचपन में। आप हर चीज़ में सवाल करते थे, भाई अगर ऐसा करना है ठीक है करते हैं, माँ बाप बोल रहे भाई ऐसा क्यों करना है, उसकी रीजनिंग क्या है। वो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि लोग आपको, देखो अक्सर क्या होता है, हमारे पास बच्चे ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका हमारे पास जवाब नहीं होता है, तो हमें एज अ माँ बाप शर्म आ जाती है, यार बच्चा हमसे सवाल पूछ रहा है, अगर ऐसी बात है, इतना अपने आप को स्मार्ट समझता है, चुपचाप बैठो तुम। आपके साथ वो हुआ है, आपको चुप कराया गया है, हालांकि आपके जो सवाल थे वो काफ़ी लेजिटमेट थे, काफ़ी सच्चाई थी उन सवालों में। भाई मुझे ऐसा करना है, आप बोल रहे हो मैं करूँगा, लेकिन मुझे कुछ एक सेटिस्फाइड आंसर तो दो कि आपके पेरेंट्स को पता नहीं था। तो उनकी जब भी प्राइड को और उनकी जब भी ईगो को हर्ट हुआ, तो उन्होंने आपको चुप करा गया, तुम अपने आप क्षण समझते हो, चुपचाप करो, तुमको वही करना है जो हम तुमको बोल रहे हैं। ये वाली मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूं। तो ये भी एक ट्रॉमा बाउंड ब्लॉकेज है आपके अंदर, जो आपको चुप कराया गया है, और उसी के वजह से भी आपकी, देखो हम जब भी एक फूल का पौधा लगाते हैं, हमारा काम क्या होता है, पौधा लगाओ, टाइम टू टाइम उसको धूप आनी चाहिए, पानी दे दो, उसमें खाद डालो और उसको छोड़ दो। जो वो फूल निकलता है अपने समय के हिसाब से, उसकी महक, उसके कलर, उसकी खुशबू अलग होती है। ये आपके साथ नहीं हुआ है। ये एक ब्लॉकेजेस मैं आपके अंदर देख रहा हूं, जो आप बचपन से कैरी करते आ रहे हो। दूसरे जो मैं ब्लॉकेजेस देख रहा हूं, आपको एक लग्जरी लाइफस्टाइल पसंद है, जहां पर आपके पास अच्छे कपड़े हों, एक अच्छा रहन सहन हो, और वो तो हमें इस इकोनॉमी के हिसाब से, मिडिल क्लास इकोनॉमी से वो नहीं मिलता है। तो आप ये सवाल करते हो, यार इतनी हम गधे की तरह मेहनत कर रहे हैं और हम वो पैसे से कुछ कर भी नहीं सकते, अपना अच्छा लाइफस्टाइल नहीं दे सकते, तो ये ज़िंदगी हम किधर जी रहे, क्या कर रहे हैं हम, आप वो सवाल करते हो। ये सोसाइटी के अगेंस्ट है, यहाँ पर भी आपको चुप करा गया। तो मैं जो ट्रॉमाज जो आपकी एनर्जी फील्ड में देख रहा हूँ, ये जो आपका जो प्योर नेचर खिलने से पहले ही दबाया गया, सोसाइटी के प्राइड में, सोसाइटी के ईगो में, जो आपके अंदर ब्लॉकेजेस अभी हैं, और उसी के वजह से मैं काफ़ी जो एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ। आप एक जगह कभी भी टिकते नहीं हो, आप एक जगह कोई भी काम
अगर करते भी हो तो उसको ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकते, बिकॉज वो उसमें सेटिस्फैक्शन आपको मिलता ही नहीं है, बिकॉज वो सवाल अभी तक आपके अंदर है जिसके जवाब आपको मिले नहीं है और अपनी लाइफ चला रहे हो। जैसे हम लंच करते हैं, हमने अच्छा खासा लंच किया मस्त, उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप वो लंच के 2 घंटे के बाद वापस आप वही खाना खाओ और फिर 2 घंटे के बाद वही तीसरी बार इतना हैवी खाना खाओ, तो आपका पहली बार वाला खाना हजम नहीं हुआ है, वो किधर जाएगा? फिर आपने दूसरी बार जो खाना खाया 2 घंटे के बाद, वो कहाँ पर जाएगा? उससे होगा क्या? पेट खराब होगा, आपकी तबीयत खराब होगी। ये आपके साथ हो रहा है। ये मैं जो ट्रॉमास देख रहा हूँ, पिकअप कर रहा हूँ, जो मुझे लाइफ के पैटर्न्स दिख रहे हैं, और उसका रिजल्ट मैं जो देख रहा हूँ, जो मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ, आपको ऐसे भी किसने बोला होगा कॉमनली कि यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। प्यास बुझी नहीं है, तभी तो बच्चा प्यार पानी मांग रहा है। ये आपके साथ हुआ है। ये ट्रॉमा में बॉन्ड देख रहा हूं जो मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी में। आप हमेशा सवाल करते हो, यार कैसी जिंदगी हम जी रहे हैं? कुत्ते की तरह हम काम करते हैं, ट्रेन में लटक के जाते हैं, पसीने की बदबू अपनी है दूसरे की है हमें पता नहीं, बॉस का सुनना पड़ता है, घर पे आओ तो बीवी का सुनना पड़ता है। ये कहाँ पर आप ऐसे सवाल करते हो? और उसकी जो जवाब आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिकॉज हमारी जो सोसाइटी अभी डेवलप हो रही है, हम कहाँ जा रहे हैं वाकई हमें पता नहीं हम कहाँ पर जा रहे हैं। वो वाली एक ट्रॉमा बॉन्ड एनर्जी देख रहा हूं जो एक बुक्स बनकर आपके अंदर हो गया है, जिसका आपको जवाब नहीं मिला है, और अभी उसका रिजल्ट ऐसा हो रहा है कि आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हो अपनी लाइफ में। मे बी आपने अच्छा बैंक बैलेंस बनाया होगा, मे बी आपकी सक्सेस होगी, मे बी आपकी फैमिली अच्छी होगी, आपकी मैरिज अच्छी हो गई होगी, डेफिनेटली ये भी मैं कलेक्टिव्स की अपनी देख रहा हूँ कुछ, लेकिन वो तृप्ति नहीं मिल रही है, वो आनंद नहीं मिल रहा है आपकी आत्मा को, क्योंकि वो ब्लॉकेजेस वहां पर अभी भी हैं। ये मैं देख रहा हूं। गाइज, यहां पर अगर मैं आपको एक टिप्स एंड ट्रिक्स दूं जो मैंने अपने लाइफ में यूज किया है, सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक छोटी छोटी आपको टिप्स देता हूं। आप क्या कर सकते हो अपनी ऑरा एनर्जी फील्ड को क्लीन करने के लिए, जो ब्लॉकेजेस धीरे धीरे निकले, और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ काफ़ी बेसिक, ठीक है? ये इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है, ये घर पे आपको सामग्री मिल जाएगी। मानो कि आज 1 तारीख है महीने की, आप क्या करो, 3 दिन लगातार रात को खाने से पहले आप 1 कप में 3 चम्मच नमक डालो और 3 चम्मच कॉफी डालो, उसका पेस्ट बनाओ आप, ठीक है? रात को ये करना है, लेकिन फीमेल्स के लिए स्पेशली आपकी जब भी साइकिल आती है तभी आपको नहीं करना है, ठीक है? खाने से पहले आप ये करो, कटोरी में 3 चम्मच नमक और 3 चम्मच कॉफी, उसका पेस्ट बनाओ और नहाने के लिए जाओ। क्या करो आपको साबुन लगा के नहाना नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप को गीला करना है, और ये जो पेस्ट आपने बनाई है उसको आप गर्दन के नीचे पूरी बॉडी में लगा दो, ऐसे जैसे मसाज हम करते हैं ना, वैसे ये पेस्ट को, एंड देन वेट फॉर 10 मिनट्स। उसके बाद आप अपने आप को पानी से नहला दो, साबुन की जरूरत नहीं है रात के लिए। पूरा वो नमक और कॉफ़ी का पेस्ट निकाल दो, अच्छी तरह आओ, अपना बदन पोंछो, बाहर आओ, खाना खाओ हल्का सा, और कहीं बाहर जाना नहीं है, बिकॉज ये करने से आप देखो कि आपकी इतनी एनर्जी थकावट निकलेगी, इतनी नेगेटिविटी निकलेगी कि आपको ताकत ही नहीं रहेगी। आप ऐसे जैसे पड़ जाओगे कि जिसने किसके आपके ऊपर भाई 500 किलो का वजन रख दिया हो। इसके लिए ये रात को करना है, ये करने के बाद आपको बाहर नहीं जाना है। ये 3 दिन लगातार करो आप, काफ़ी आपको हल्कापन लगेगा, काफ़ी फ्रेशनेस लगेगी।
और इसको फिर रिपीट करना है सीधा 1 महीने के बाद, एक ये ट्रिप। दूसरा गाइज, ये जो मैं एसेंशियल ऑयल्स डील करता हूँ, ये तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ये एंजल ब्लेसिंग है, ये फास्ट मनी है, ये रिटर्न टू सेंडर है। मेरे पास एसेंशियल ऑयल है जो आपके चक्रास को बैलेंस करता है, उसको बोलते हैं 7 चक्रा एसेंशियल ऑयल। वो ऑयल आपको अपने सातों चक्रा पे लगाना है और उससे भी आपके जो ट्रॉमा बाउंड जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज होंगे आपकी एनर्जेटिक फील्ड में। और ये ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू जो नमक का मैंने आपको बताया है, वो तो आपको सामग्री घर पे मिल जाएगी। एक ही चीज़। दूसरी चीज़, इससे अगर आपको पावरफुल अपना करना है, बेस्ट तरीका अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए आप रेकी सीख लो। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं रेकी सिखाता हूँ। आपके आजू बाजू कोई है पहचान वाला, आप उनसे सीख लो, लेकिन सीख लो। ये 3 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अभी कार्ड्स निकालते हैं क्या है। What are the messages you want to give me for my collectives? What are the messages you want to give me? What are the other blockages that my collectives are holding from their childhood or their past karma, past life? What is the light that you want to throw? What are the details you want to share? 10% with us. दूसरा, मैं ये भी पिकअप कर रहा हूं कि आप खुद ने, आप ये सवाल आप अपने आप से पूछ सकते हो, आप कि ना कभी कभी मूड स्विंग्स काफ़ी होती हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आप काफ़ी डिप्रेस्ड हो, कुछ दिन आपको ऐसे लगता है कि आपके अंदर कोई महान आत्मा, संत की आत्मा है, एनर्जी है। कुछ दिन आपको कभी कभी ऐसे भी महसूस होता होगा कि आप एकदम शांत हो और सुकून हो। एकदम एक्सट्रीम वाली जो मैं मूड स्विंग पिकअप कर रहा हूँ, नॉट एन ऑर्डिनरी मूड स्विंग कि कभी कोई एकदम शांत है, कोई गुस्से में आ गया, ये नहीं, मैं वो वाली मूड स्विंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ये आपकी कलेक्टिव्स की जो सोल लेवल एडवांस है, तो ये एनर्जी भी मैं एडवांस ही पिकअप कर रहा हूँ। मतलब जो डिप्रेशन वाली है, तो काफ़ी सवाल आ जाते हैं, यार कहाँ पर हमारी लाइफ जा रही है। और कहीं कभी कभी तो आपको ऐसे सब जवाब मिल जाते हैं कि आप एक महान संत की एनर्जी अपने अंदर फील करते हो। वो वाली एक मूड स्विंग्स वाली एनर्जी मैं पिकअप कर रहा हूं। दूसरी बात देखो, मैं पिकअप कर रहा हूं कि ये मैंने एक पहले वीडियो में भी एग्जाम्पल दिया था, मैं वो एग्जाम्पल दोबारा दोहराता हूं अभी, कि अक्सर आपने वो कहावत सुनी होगी, शेर की तरह बनो, शेर की तरह धाड़ो, शेर की तरह स्ट्रांग हो जाओ। शेर कैसे सबको डराता है, आप वैसे एकदम करेजस, ये आपको काफी बोला गया है। अरे बेवकूफो, इंसान तो बनो पहले यार। तुम इंसान ठीक से बन नहीं पा रहे हो, चले हो शेर की तरह बनने, वो तो अपने में पूरी परत है एकदम। ये जो ढकोसले सोसाइटी के हैं, वो आपके ऊपर थोपे गए हैं, जो आप वो ट्रॉमा लेके चल रहे हो। क्या हर इंसान के अंदर वो करेज होता है? जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोग के ऊपर थोपा गया, देखो शेर की तरह बनो, और आप जाके वो शेर की तरह कभी बनते भी हो और बेवकूफ होके आते हो, और वो गिल्ट फिर आपको ही बोलते हैं, देखा तो मैं भी गलती थी, तो मैं वो गिल्ट पैदा करते। भैया पहले तो शेर का एग्जाम्पल ही गलत है, पहले इंसान तो बनो। शेर की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है, अपनी उसका एक वैल्यू है। तुम अपनी वैल्यू में एज ए इंसान आ नहीं सकते, तुम उसको शेर की तरह एग्जाम्पल देते हो, और आप बढ़ चढ़ के जाके ऐसे कुछ काम करते हो, मैं शेर की तरह करके दिखाऊंगा, ये वो हो ही नहीं पाता, वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो शेर अपनी जगह पे है, आप इंसान अपनी जगह पे हो। ये जो गिल्ट फीलिंग भी आपको सोसाइटी ने गलती से मैनिपुलेशन करके आपके अंदर डाली गई है, आपने ऐसे कुछ काम किए हैं और फिर आपको ही गिल्ट दोषी ठहराया गया है। ये मैं ट्रॉमा बांध देख रहा हूँ।
आपकी जो ओरिजिनलिटी की जो शख्सियत है, आपकी जो सोल लेवल की जो एक एसेंस है, हकीकत में यू आर द सोल हु sees the value of the heart and the sensitivity and the feelings of the heart. वो बनावट है आपकी ऐसी, जैसे हम वापस अगर शेर की एग्जाम्पल ले, शेर की बनावट क्या है, उसको मारना ही है, वो उसका कैरेक्टर है, उसकी बनावट ऐसी है। आपकी जो बनावट है सेंसिटिविटी के ऊपर है, मासूमियत के ऊपर है, इनोसेंस के ऊपर है, किसका इंटेंशन कितना प्योर है वो आप देखते हो। लेकिन आपको ऐसा बोला गया है तुम बेवकूफ हो, तुमको अक्ल नहीं है, तुम अपना दिमाग चलाते नहीं हो। लेकिन आपको वो समझ में नहीं आया, आपने उनकी बात कबूल कर ली और आपने फिर ऐसा काम किया उनके कहने के ऊपर, फिर आप गलत रास्ते पे चल पड़े और फिर आपको ही गलत फैलाया गया, आपके अंदर वो गिल्ट पैदा किया गया। ये दूसरा अलग ब्लॉकेजेस मैं देख रहा हूं आपके अंदर। ये मौका ही नहीं दिया गया है आपको कि आप अपनी ओरिजिनलिटी को पहचानो, जानो, अपनी एक्चुअल शख्सियत को पहचानो। और आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं शेर का। अरे भैया पहले अंदर अपने झांक के तो देखो, इंसान क्या हो आप, शेर तो दूर की बात है। ये अलग से मैं ब्लॉकेजेस आपके अंदर देख रहा हूं। इसी के हिसाब से कनेक्टेड ये यहां पर अगर कार्ड देखें, आप ऐसी आत्मा हो जो आप इनोसेंस को देखते हो, पवित्रता को देखते हो, सेंसिटिविटी को देखते हो, लेकिन हकीकत में दुनिया तो ऐसी नहीं चलती। तो आपने भी कभी कभी ऐसा कोई काम किया है जो आपने अपने कैरेक्टर को छोड़ के धोखेबाजी की है, झूठ बोला है, आप ऐसे रास्ते पे कदम पे चले हो जो आपकी ओरिजिनलिटी नहीं थी। जैसे अगर शेर को आप गाय का चारा डालो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो शेर खाएगा नहीं, बिकॉज वो उसको पता है उसकी कैरेक्टर क्या है, आपको पता नहीं है, और फिर भी आपको शेर का एग्जाम्पल देते हैं। तो शेर तो पहले घास तो खाएगा नहीं। मानो चलो खा भी लिया उसने, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, चलो शेर ने घास खा लिया, जिंदा रहेगा? ये आपने जो दुनिया के आने पर बहकावे में आप पर आके जो आपने गलत काम किया है, जो आपके सोल के अगेंस्ट था, वो आपके मुंह पे आया है और उसकी भी फिर गिल्ट आपको ही ठहराई गई है। ये भी एक ब्लॉकेज मैं देख रहा हूं। हालांकि वो आपकी कैरेक्टर नहीं थी, जो भी आपने बेवकूफियां या गलती की है, आपकी वो सिचुएशन में ऐसा आपको डाला गया। जैसे हमारी सोसाइटी में बोलते हैं, भैया आप अगर बेटे हो तो आपकी जिम्मेदारी होती है घर को संभालना, घर को आगे लेके जाना। बिल्कुल सही, कोई गलत बात नहीं है, हम फैमिली के सदस्य हैं, हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। लेकिन बेटा हो इसके लिए ही आपको करना है, वो एक एंगल गलत बात है। वो एक एडिशनल प्रेशर आ जाता है आपके मैनहुड के ऊपर, आपके ईगो के ऊपर। क्या यार आप अंदर से सेंसिटिव एक बच्चे वाली इनोसेंट वाली एनर्जी लेके चल रहे हो और आपको ऐसी सिचुएशन में डाला गया है जहां पर आपके कैरेक्टर के बाहर निकल के आपको कुछ काम करना है, तो कैसे करोगे आप? ये ट्रॉमा बॉन्ड वाली ब्लॉकेजेस में एनर्जीज में देख रहा हूं आपके साथ। और अभी आपकी सिचुएशन, आई एम वेरी सॉरी टू से, जो मेरे कलेक्टिव्स की है, कुछ लोगों की तो ऐसी मैं देख रहा हूं, नहीं घर के नहीं घाट के है। इट्स वेरी ट्रेजिडी, इट्स वेरी, जो मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूं, बहुत ही मुझे अफसोस हो रहा है, बट यही मकसद है ये रीडिंग का कि आपको कुछ क्लैरिटी मिले और उसके ऊपर आप काम कर सको। 101% काफ़ी कलेक्टिव्स की मेरी एनर्जी पास्ट लाइफ से भी वो लोग ट्रॉमा लेके आए होंगे, जो सबके साथ ही होता है।
मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता बिकॉज वो एक वेरी पर्सनलाइज सब्जेक्ट है। उसके लिए आपको अगर ज़्यादा क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए, हम तभी उसके ऊपर जाएंगे। लेकिन मैं एक बेसिक सब्जेक्ट यहाँ पर जो जो मुझे कार्ड्स मैसेजेस दे रहे हैं मैं वो पिकअप कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। अननेसेसरी आपके कैरेक्टर के अगेंस्ट आपको दबाया गया है और आप अभी कहाँ पर होना चाहिए था आपको, जैसे पेड़ पौधे पक्षी पहाड़, ये आपकी जो लाइफ होती थी और आप ऐसे काम करके थक गए हो, हार चुके हो, आपने ऐसे गलत गलत काम किए हैं जिसका भुगतान आप पे कर रहे हो। बिकॉज कानून तो देखेगा, हमारी जो रियलिस्टिक है कि आपने चोरी की है तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी, लेकिन क्या कानून झांक के देखेगा आपके आत्मा के अंदर? उतना टाइम नहीं है भैया। चलो नेक्स्ट, ये आपके साथ हो रहा है और ये तो एक जस्ट हम एक जनरलाइज कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं जो मैं पिकअप कर रहा हूँ आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन अगर अच्छी तरह अगर आप अपने समाधि में अगर आप रेकी सीख के डीप मेडिटेशन में जाते हो तो काफ़ी जवाब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। क्या करना था आपको, कहाँ पर होना चाहिए था और आप क्या कर रहे हो। और देखो, इसी के वजह से आज हमारी सोसाइटी में इतनी सारी इश्यूज हैं कि बच्चों को क्या करना था बचपन में, आज वो क्या कर रहे हैं। दूसरी मैं आपको एक टिप देता हूं, आप ये सिंपल से रेमेडी कर सकते हो इससे। देखो, जो मैं टिप्स दे रहा हूं उससे आपके ब्लॉकेजेस नहीं रिमूव होंगे, कुछ हद तक होंगे, लेकिन आपको उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। एक आप अपने आप से हाई कर सकते हो दूर से, वो वाली मैं आपको बता सकता हूँ। बिकॉज जो डीप सेल्फ हीलिंग का जो प्रोसेस होता है वो अलग ही होता है। जैसे आप ये अगर कोई एसेंशियल ऑयल ले सकते हो मेरे से, जो मैं बता रहा था आपको, या तो आप रेकी सीखो, क्या कीजिए आप बुधवार और शनिवार को, ठीक है, ये आप करते रहिए हमेशा के लिए। एवरी वेनेसडे एंड सैटरडे बाजार से एक नारियल लेके आइए जो हम पूजा में यूज करते हैं। आप अपने ऊपर वो नारियल 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और उसी नारियल को अपने पूरे घर पे 3 बार घुमाइए। तुरंत जाके दरवाजे के बाहर जाके तोड़ दीजिए। अगर तोड़ नहीं सकते हैं, कोई देख लेगा तो बोलेगा ये क्या टोना टुटका कर रहा है, तो कचरे पे जाके फेंक दीजिए। ये काम कीजिए, क्योंकि नारियल हम पूजा में क्यों रखते हैं, काफ़ी उसके रीजंस हैं। एक जो सबसे बड़ा रीज़न है वो एटमॉस्फेयर से नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर सोख के दबा देता है, जो नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो ये आप करने से, आप जब भी अपने ऊपर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो, ये आपकी ऑरा से वो नेगेटिविटी निकालता है। मैं नहीं बोलता हूँ कि उससे आपकी ब्लॉकेजेस रिलीज होंगी, लेकिन उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और जब भी राहत मिलेगी, आप रिलैक्स्ड होगे, एक आपको क्लियर फोकस मिल सकता है कि क्या आपने किया था, क्या गलत है और अभी आपको क्या करना है उसको ठीक करने के लिए। सो गाइस, ये है कलेक्टिव रीडिंग। मैं अगर डीप में जाना चाहूँ तो ये आज की जो रीडिंग मुझे ऐसी लग रही है कि हम बहुत लंबा खींच सकते हैं, बट एक जस्ट गाइडेंस के लिए मैंने आपको जो मेरे पास आया था मैसेज डाउनलोड, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो और आज मैं कुछ मैसेजेस नहीं निकालूंगा बिकॉज ये वो सिचुएशन नहीं है मैसेजेस की। बिकॉज ये जो डीप क्लीनिंग है, इसके लिए आपको एक अलग ही टूल चाहिए जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। या तो एसेंशियल ऑयल, या तो आप रेकी सीख सकते हो। आपके आजू बाजू अगर कोई सिखाता है सीख लो, नहीं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, तो मैं आपको बता सकता हूं कि हम कैसे उसका दीक्षापात करते हैं। बट गाइज, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू कम ऑन माई चैनल, एंड आई रियली होप एंड प्रे कि आपको इसमें कुछ एक इंसाइट मिले जिसके ऊपर आप काम करना शुरू करो। और डू शेयर योर एक्सपीरियंस
अबाउट दिस रीडिंग इन योर कमेंट्स. काफ़ी मुझे encouragement मिलेगा, and I really pray for everybody in this collective energy जो मैं पिकअप कर रहा हूँ. Thank you very much guys.